हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि अभी आप और आपके पर्सन एक दूसरे से नाराज़ नज़र आते हैं। आप अपनी साइड से कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते। आप अपनी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज करना या किसी भी तरह से कोई भी अब प्रयास करना नहीं चाहते सब कुछ ठीक करने के लिए। और ऐसा ही आपके पर्सन भी कर रहे हैं। वो भी अपनी साइड से कोई कोशिश नहीं कर रहे, वो भी शांत बैठे हुए हैं। और यहाँ आप, तो अभी आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन की गलती थी जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ, और आपके पर्सन को लगता है कि आपकी गलती थी। और आपके जो पर्सन है गाइस, वो बार बार पास्ट को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ पर कौन सी गलती उनसे हुई या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो पुरानी बातों को भी बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं। और कि जो मतलब जो कुछ आप दोनों के बीच हुआ जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, तो उन उन सब के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था और अचानक ही सारी चीज़ें ख़राब हो गई और आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा अभी वो याद भी करते हैं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में तो हैं, लेकिन बहुत कम बात होती है, पहले की तरह नहीं हो पा रही। आपके पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि पास्ट में रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने लापरवाही की, इसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। ये बात भी वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ भी रहा होगा कि आप अपनी तरफ से तो सब कुछ सही से कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपको इग्नोर करते रहे। या उनका ध्यान हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ था, क्योंकि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। कोई ना कोई तीसरा इंसान था आप दोनों के बीच जिसकी तरफ आपके पर्सन का ज़्यादा ध्यान था, और वो आपकी बातों को सुनना भी नहीं चाहते थे। और आप समझाने की कोशिश भी करते तो वो समझते नहीं। तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की सब कुछ सही रखने की और इस रिश्ते को बचा कर रखने की, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से लापरवाही हुई और इस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। अब आपके पर्सन को समझ में आता है। आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा था, वो चाहते थे आपको भूल जाना, और अब आपकी तरफ वो नहीं बढ़ना चाहते थे। लेकिन अब आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़ दिया था पास्ट में, और अब आपको याद नहीं करते होंगे या अब आपकी तरफ वो नहीं बढ़ना चाहते, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आज भी आपको याद करते हैं, आज भी वो आपको मिस करते हैं, आज भी वो आपके लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में। लेकिन बात वही है कि उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं था, लेकिन अब वो लेना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं सब कुछ सही हो जाए और वो आपकी तरफ बढ़ें। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और बहुत ज़्यादा वो फीलिंग भी रखते हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। बात यही है कि उन्होंने आपको कभी पहले भी जब वो आपके साथ रहे रिलेशनशिप में, तो भी वो सब कुछ सही सही से कह देते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं था। और अभी भी वो इंसान ऐसा ही है, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपनी फीलिंग आपको बता नहीं पाते कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो इसी वजह से आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं। और अभी भी ऐसा ही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ भी बता नहीं रहे, वो ऐसा शो नहीं कर रहे। और लेकिन उनके दिल और दिमाग में यही चलता है कि उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए। और अगर अभी भी आपके पर्सन ने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया या अभी भी वो आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, आपको अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया, तो इसकी वजह यही है कि उनकी हिम्मत नहीं होती। पुरानी बातों को जब वो याद करते हैं, जब उन्हें अपनी गलतियाँ याद आती हैं, तो फिर वो खुद को रोक लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। और आपके पर्सन आपसे अलग हुए, इसमें भी इनका सेल्फिश रीज़न था। ये इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना था,
कहीं से इस वजह से ये आपसे अलग हुए थे। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो आपसे अलग होते हैं तो आप पर क्या बीतेगी, आप उनके बिना कैसे रह पाएंगे, जबकि ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता थी कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। और आप नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ से कभी भी जाएं, वो आपकी लाइफ में बने रहें, ये आप चाहते थे। और ये बात आपके पर्सन जानते भी थे, फिर भी उन्होंने अपना फ़ायदा देखा है और किसी न किसी वजह से वो आपसे अलग हुए हैं, क्योंकि उनको उस समय वही सही लग रहा था। वो सोच रहे थे कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस समय उन्होंने ये नहीं समझा था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, इसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा। तब उन्होंने नहीं सोचा था, अब ये बात उन्हें समझ में आती है। और यहाँ पर कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे अलग हुए। और ये इंसान हमेशा से ऐसे ही रहे भी होंगे। जब ये इनकी कार्मिक्स के साथ इनकी बनती थी तो ये आपसे दूरी बना लेते और सारा ध्यान इनका उन्हीं की तरफ रहता। और जब वहाँ पर इन्हें परेशानी मिलती, वहाँ पर ये हर्ट होते, तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ जाते। तो ये इंसान ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आपके रिश्ते में रही होगी इस इंसान की वजह से। इनका जब मन करता होगा आपकी तरफ बढ़ते रहे होंगे, और जब मन किया आपको छोड़कर बिल्कुल अलग हो गए, फिर ऐसे बन गए कि आपको जानते ही नहीं। और फिर आपकी ज़रूरत महसूस हुई तो फिर आपकी लाइफ में वापस आ गए। तो इनका यही रहा है कि जब इनके कार्मिक्स के साथ इनका सब कुछ सही चलता है तो ये आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। और अभी भी इनके साथ यही है कि अभी इनके कार्मिक्स के साथ जब इनको प्रॉब्लम मिल रही है, परेशानी मिलती है, ये वहाँ हर्ट होते हैं तो ये आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं और अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। अभी भी वो वहाँ हर्ट हो रहे हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनको होप नज़र आती थी, लगता था कि इनके साथ इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, और इस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई। और जब अब थर्ड पार्टी से वो हर्ट होते हैं, थर्ड पार्टी से उन्हें परेशानी मिलती है, तो अब उन्हें फिर आपकी याद आ रही है, अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये इंसान सेल्फिश था और अभी भी है। देखिए अभी भी इसको आपकी ज़रूरत है, इसी वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। ऐसे तो ये आपको याद भी नहीं कर रहे थे, वैसे तो इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं, और बल्कि मूव ऑन करना चाह रहे थे आपसे। तो मैं ये नहीं कहती गाइस कि आप इस इंसान से रिश्ता तोड़ दीजिए, ये नहीं कह रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस इंसान को समझो। आप जिनको भोला भाला सीधा साधा और समझते हो ना, ये वैसे है नहीं, ये बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है और अपना फ़ायदा ये ज़्यादा देखते हैं। तो आप इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दो, ये नहीं कहना है मुझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस इंसान को समझो, इसका नेचर क्या है, कि ये किस टाइप के हैं। आप इनके लिए लॉयल हो, बट ये कितने आपके लिए लॉयल हैं ये पहले आप समझ लो। और रिश्ता ख़त्म करने वाली तो बात ही नहीं है। कहीं भी हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हम वो उस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उसको तोड़ना। लेकिन हमको इंसान को समझना होगा, इंसान को परखना होगा कि वो किस टाइप का है। हम उसके लिए सच्चे हैं पर वो हमारे लिए क्या है। तो ये इंसान ऐसे ही है, जब इनको आपकी ज़रूरत होगी तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे, और जब इनकी कार्मिक्स के साथ सब कुछ सही चलेगा ये इंसान आपको याद भी नहीं करेगा। तो आप इतना समझ लो। और अभी ये इंसान आपको मिस भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरत है इनको, और ये आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके इनकी लाइफ में होने ना होने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ये शो कर रहे हैं। पर इनको फ़र्क पड़ रहा है और इनको आपकी ज़रूरत है, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। और इनको ये भी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इन्हें माफ़ भी कर दोगे और इन्हें अपनी लाइफ में आने का एक मौका और दोगे, ये भी उन्हें लगता है। और एक बात और जान लीजिए गाइस कि आपके पर्सन को ऑप्शंस की कमी नहीं है, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इस वजह से भी ये इंसान आपको इग्नोर करता रहा। और जब जब ये देखते हैं कि अब इनके साथ कोई नहीं है, ये अकेले पड़ गए हैं, तब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचता है। ऐसा भी है, इनके पास अभी भी ऑप्शंस हैं। तो ये मत समझना कि सिर्फ आप ही हो इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ में और भी लोग हैं। और बात वो है कि जब सबका साथ छूट जाता है तो ये इंसान आपको याद करता है, इतना आप समझ लो। इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हैं गैस, लेकिन आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो गजब का है। तो ये कारण भी है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी देखिए अभी ऐसा है कि ये खुद को रोक रहे हैं, अभी ये एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तुरंत ये भी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है, अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, इन सब के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन अभी तुरंत वो एक्शन ले लेंगे ये भी नहीं है। और ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत लोग हैं,
तो उनमें भी ये फंसे हुए हैं। इन्होंने बहुत से लोगों की जिम्मेदारी ले रखी है। हो सकता है ये अपने परिवार के बड़े हैं, या ऐसा कोई ये इंसान है अपने परिवार का जिसके ऊपर ही सब लोगों की जिम्मेदारी है। तो इन सब को भी देखना इनको ज़रूरी लगता है। लेकिन इनको ये पता है कि जो सुकून है वो आपके साथ है। जहाँ भी है वहाँ अपनी जिम्मेदारी तो वो निभा रहे हैं, लेकिन उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो सुकून है वो आप ही के साथ है, जो खुशियाँ हैं, जो प्यार है वो आप ही के साथ मिल सकता है। तो इस वजह से भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि अभी कोई एक्शन दिखाई नहीं देता, बस ये सोचते हैं। तो अभी ये आपकी तरफ जो आना चाहते हैं इसकी वजह यही है, आपसे जो कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं इसकी वजह यही है कि जो आप प्यार देते रहे हैं उन्हें वही चाहिए। और जो सुकून आपके साथ मिलता है वो तो मिलेगा ही। आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, वो सब इनको पता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप फिर से वही सब करेंगे भी। आप इनको दुखी नहीं देख सकते, आप इनको खुश रखना चाहते हैं, ये बात ये इंसान अच्छी तरह से समझता है। और अब जब वहाँ परेशान है तो अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में ये इसीलिए सोच रहे हैं। और देखिए, कभी अगर आपने उनकी पैसों से मदद की होगी या किसी भी तरह से उनकी आपने मदद की है, उनकी हेल्प की है, तो वो एक कारण ये भी है कि इस वजह से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इनको पैसों की ज़रूरत है, और अगर आपने कभी ऐसा कुछ किया है तो वो भी इनको मालूम है कि अगर ये अभी आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप फिर उनकी मदद करेंगे, आप उनको ना कहने वाले नहीं हैं, ये भी वो समझते हैं। तो ये इंसान देख लीजिए अभी भी वही है कि अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। इनको आपकी फीलिंग से कोई लेना देना दिखाई नहीं देता। खुद आप समझ लीजिए इस रीडिंग को सुनकर कि आप परेशान हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये सबसे इनको लेना देना नहीं होता है। इनको जब अपना फ़ायदा दिखता है तभी आपकी तरफ बढ़ते हैं, और जब समझ में आता है कि नहीं अभी दूसरी तरफ सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये इंसान सुधरने वाले नहीं हैं। तो आप भी एक बात समझ लीजिए कि इस इंसान के लिए ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इनको ऐसे ही ट्रीट कीजिए जैसे ये आपको करते हैं। जब ये आपको परेशान छोड़कर जा सकते हैं अपनी खुशियों के लिए, तो आपको भी ऐसे इंसान के लिए रोना और परेशान होना नहीं चाहिए। या ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में आप रखते भी हैं तो इनके साथ फिर दिमाग से काम लीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे इंसान से दूर ही रहिए जो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं हर दिन और रो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान से दूरी बना लेना ही सही होता है। और फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं वो मेरी लाइफ में रहे, तो फिर आप भी दिमाग से काम लीजिए। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वो हैं वैसे बन जाइए तो फिर सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आप यहाँ इमोशनल है और वो प्रैक्टिकल है तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता। और परेशान आपको होना पड़ेगा, वो इंसान ऐसा है ही नहीं कि जो परेशान रहे। अभी भी वो आपको मिस कर रहे हैं तो इसमें भी तो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं ना। उनको समझ में आता है कि आपकी तरफ वो बढ़ेंगे तो आप उनको कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहेंगे। आपसे जो उनको मिलता था वो मिलेगा, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी भी वो अपना फ़ायदा ही देख रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर दिमाग से काम लीजिए, इमोशनल मत रहिए और परेशान मत होइए ऐसे लोगों के लिए। और आपसे अगर ऐसे लोग नहीं संभलते तो उससे मूव ऑन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हर दिन रोने से अच्छा है एक ही दिन रो लीजिएगा, और फिर ऐसा नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ऊपर वाला सबके लिए किसी न किसी को बनाया ही है, इससे अच्छा आपको मिल सकता है। और अगर इसी के साथ रहना है तो फिर दिमाग लगाना सीख जाओ। तो समझ गए गाइस, अभी आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि कोई एक्शन वो अभी नहीं ले रहे हैं लेकिन लेना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।